हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं बिहार बोर्ड वही बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। ठीक, तो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं इसका, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो अपने मन से जांचिए कि कितना आप सही कर पाए। तो यहाँ पे बोला है कि आप कितने सही किए, नहीं किया, तो इसमें बताना है कि आपसे कितना सही हो रहा है। फिर तो इस वीडियो को माध्यम से ये बताओगे, लास्ट में देखोगे और कितना आपसे सही हुआ ये जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? पहला है कि शून्य, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है अनंत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला है क्या वो शून्य, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है अनंत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताओगे स्पीड में, कमेंट में बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब अनंत। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? वो अनंत। क्या होता है? अनंत। ठीक, डेट्स ऑल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? भाई कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? क्या ये ऑप्शन नंबर 1 बोला है दर्पण के पीछे, सेकेंड बोला है दर्पण के आगे, ये भी दोनों इनमें से कहीं। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा वो? ऑप्शन नंबर 2 दर्पण के आगे। क्या होगा? दर्पण के आगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण किरण आपतित किरण के किसके बीच में होगी? बताओ कितना होता है बाबू? ऑप्शन नंबर सी कितना होती है? 120 डिग्री। कितना होती है बाबू? 120 डिग्री। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आ जाओगे, आ जाओ यहाँ पे। वही क्वेश्चन अब एक नंबर चलते हैं। बोला है समतल दर्पण के क्या होती है? अनंत। अभी लगा क्या है? ठीक, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ इसमें देखो बिहार बोर्ड में पूछने, मतलब बिहार बोर्ड द्वारा निकाला हुआ मॉडल पेपर में का है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? आगे या पीछे? बताओ स्पीड में। क्या दर्पण के आगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि या तो यहाँ पे कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो आप बोल रहे हैं परिवर्तित प्रकाश की चाल कितने, मतलब आ रहा है सी चाल से। ठीक, अब कितने से जाएगा? ठीक, तो बताओ कितने से जाएगा वो? ऑप्शन नंबर डी, सी से जाता है। ठीक, याद रखोगे और लास्ट में बता के जाओगे कमेंट बॉक्स में तुम कितना सही किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार मूल बिंदु लिया जा सकता है। बताओगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में बताओ स्पीड में कि फोकस दूरी, ध्रुव और क्या वक्रता केंद्र तो किससे लिया जाता है? बताओ स्पीड में। क्या से? ध्रुव से। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? जब बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। स्पीड में क्या वो बढ़ जाती है? क्या वो बढ़ जाती है? तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना आपका सही हुआ। ठीक, चलते हैं अगर आगे। स्पीड में आ जाए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अपवर्तन के किरण कौन सी राशि बदलती है? बताओगे तो क्या होगा? आवृत्ति, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा है रंग, ये भी दोनों। तो बताओगे कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है कितनी होती है बाबू? स्पीड में बताओ कितनी होती है? 2 होती है।
2। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तैलीय कागज होता है, बताओ क्या होता है। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बताओ क्या होता है स्पीड में। तो क्या होता है बाबू, प्रभाषक होता है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, बताओ किसमें होती है। तो जल में, दूसरा है निर्वात में, और तीसरा है कांच में, वायु में। तो बताओगे कितने होते हैं बाबू, किसमें कम होती है, कांच में कम होती है। बता दो यहीं पे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर में होती है। कितनी, लगभग 3 लाख किलोमीटर में। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताओगे, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बोला है कि कार्निया, दूसरा बोला है परितारिका, तीसरा है पुतली, चौथा है दृष्टि पतल। बताओ किस पर बनती है बाबू। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कार्निया पर बनती है, कार्निया पर। अगला क्वेश्चन बोला है नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग कहलाता है, क्या कहलाता है बताओगे, आइरिस, कार्निया, लेंस, रेटिना। बताओ क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कार्निया। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष का सुधारण किया जाता है। बताओगे, बाइफोकल लेंस मतलब दो लेंस इसमें रहेगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस को बोलते हैं क्या बाबू, बाइफोकल लेंस। तो किसका होगा, तो क्या होता है बाबू, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। यहीं पे बताओगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, आइए इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रडार्स कोशिका है किसके प्रति संवेदनशील होती है। तो बताओगे किसके, रंग के, बी नंबर बोला है तेज रोशनी के, तीसरा बोला है धुंधली रोशनी के, और 4 नंबर बोला है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, धुंधली रोशनी के। ठीक, आगे चलते हैं। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो और लास्ट में बताना है कि कितना आपसे सही हुआ है। ठीक, तो चलते हैं। बोला है कि ब्लाइंग स्पॉट में नहीं होता है, बताओ क्या नहीं होता है, कार्निया नहीं होती है, दूसरा है कि राडर्स क्रोस नहीं होता है, पुतली नहीं होती है, लेंस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बताओ किस प्रभाव पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक, ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे इसका आंसर, बताओ स्पीड में। एक सेकेंड, आंसर बी होगा, क्या ऊष्मीय प्रभाव पर, आंसर नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उपकारक में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। बताओ किसमें नहीं होता है, तो कौन सा उपकारक है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक के चिन्ह नहीं होता है। तो बताओ ए मीटर, वोल्ट मीटर, और क्या है कुंडली। 4 नंबर है विद्युत सेल। तो किसमें नहीं होती है बाबू, कुंडलित में नहीं होती है। क्या किसमें नहीं होती है, कुंडलित में नहीं होती है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो बताओगे जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, बोला है कि जूल इंटू -1, और एस मतलब सेकेंड प्रति -1 बोला है। उसके बाद क्या बोला है कि जूल के पावर -2 और सेकेंड के पावर -2। तो बताओगे करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, सी। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत हीटर
विद्युत हीटर के तार में तार की कुंडली बनी होती है, मतलब विद्युत हीटर के तार में किसी कुंडली बनी होती है, तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की और क्या है नाइक्रोम की। तो बताओगे इसका करेक्ट आंसर डी। क्या होगा वो डी। चलते हैं अगले को। करने की क्षमता को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में स्पीड में दो। क्या बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे स्पीड में, तो स्पीड में बताओ स्पीड में क्या होती है ऊर्जा होती है। क्या ऊर्जा होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। बताओ किसने की थी। तो बोला है कि एम्पियर, बोर, फेराडे। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा अस्टेन्स। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक से हमें बोला है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा। काल्पनिक होती है। क्या होती है काल्पनिक होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैलोनोमीटर और एम्पियर और बोला है मोटर। तो क्या होगा बाबू इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जनित्र होती है। ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। क्या होगा प्रतिवर्ती नहीं होती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। स्पीड में बताओगे बहुत कम हो जाती है। क्या होती है बहुत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। बताओगे हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। तो बताओगे इसका आंसर करेक्ट आंसर बाबू करेक्ट आंसर सी। क्या होगा यूरेनियम। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्राकृतिक में मुख्य स्रोत क्या है बताओगे स्पीड में। तो क्या कोयला है, क्या सूर्य है, क्या पानी है, क्या लकड़ी है। तो बताओ प्राकृत में ये प्राकृत है नहीं है, तो क्या है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो स्पीड में बताओगे पेट्रो बोला है, टर्बो तीसरा बोला है, नाइट्रो और चौथा बोला है हाइड्रो। स्पीड में बताओगे क्या होगा हाइड्रो होगा। क्या बाबू हाइड्रो होगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। स्पीड में बताओगे स्पीड में। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। स्पीड में बोला है NaCl, तीसरा बोला है कि FeSO4, दूसरा बोला है MgCl2 और चौथा बोल रहा है AgNO3। करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा डी। क्या होगा करेक्ट आंसर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आ जाओ 29 नंबर बोल रहा है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोज बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, प्रतिस्थापन, चौथा बोला इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताओगे। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू ए। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू ए उष्मा शोषी। अगला क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आ जाओ 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, ठीक, श्वसन, भोजन का पचना, क्या है अवक्षेपण। बताओगे स्पीड में बताओगे स्पीड में क्या होगा अवक्षेपण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या बोला है 31 नंबर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। बाबू स्पीड में ये तो याद होना चाहिए। स्पीड में बताओगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है ए नंबर होगा
कि बी नंबर होगा कि सी होगा या डी होगा। ठीक, तो बता दो स्पीड में 6,6H12O6 स्पीड में रखना। ये क्या होगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र यहीं पे बता के क्या होता है स्पीड में, बेंजीन का C6H6 होता है। बेंजीन का क्या होता है, C6H6। अगर पूछिए कि बेंजीन का संरचना क्या होता है, तो बेंजीन का संरचना इस प्रकार होता है, देखना यहाँ पे इस प्रकार होता है, देखना 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इधर से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक, तो यही बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का संरचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, संतुलन संतुलित नहीं है। बाबू यहाँ पे देख रहे ना, संतुलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखोगे इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू डी। ऐसे जितना इधर है उतना इधर नहीं है, इधर जितना है इधर इधर है। ठीक, तो सब तीनों में सेम बराबर है, लेकिन ये डी नंबर ऑप्शन है इसमें नहीं बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो ऑप्शन बोल रहा है ए नंबर 4 होता है, 11 होता है, 7 होता है और क्या बाबू 5 होता है। तो याद रखना उदासीन का होता है 7, लेकिन लाल लिटमस को 11 होगा। करेक्ट आंसर बाबू इसमें बी, मतलब 11 होता है पीएच मान। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ जाओ, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, आ जाओ स्पीड में। बोला है कि ऐसा पुष्प क्या है, तो बताओगे इसमें करेक्ट आंसर बताओगे जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट। तो बताओगे स्पीड में बताओगे क्या बाबू, जिंक ऑक्साइड 3 नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बताओ कौन सा है जो कर देता है। तो ऑक्सीजन बोलाएगी, Cl2O2 और क्या है NO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ऑप्शन नंबर डी, क्या वो ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज वो बोला है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको बताओगे मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और क्या एजेटिक अम्ल। तो क्या ऑप्शन नंबर ए मिथेनोइक अम्ल, क्या होगा बाबू मिथेनोइक अम्ल। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताए हैं बाबू। आधा बाल्टी पानी जिसमें रह रहा है वही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें 5 बाल्टी पानी है, इसमें 2 बाल्टी पानी है, इसमें तुम्हारा H2 है, इसमें 1 बाल्टी पानी है। आज यहाँ पे आधा बाल्टी पानी है, 1H2O। जहां दिखाई दे वहां पे टिक मारना, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा आधा बाल्टी पानी। ठीक, चलते आप सब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कितना सही किए, बताओ कितना आपने सही किया है। और जो 50 को था, लेकिन 50 को नहीं था, 40 के लपेट में था। ठीक, तो अगले पार्ट के लिए इंतजार करें और बेहतरीन तरीका से पढ़ें, ऐसे एग्जाम बहुत नजदीक है बाबू। ठीक, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है।